हाय एवरीवन। कल के क्वेश्चंस जो है वो अपन फटाफट सॉल्व कर लेते हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। दिस इज द क्वेश्चन। हाँ जी, कोई पूछना चाह रहा है कुछ? सर आई डोंट हैव द बुक ऑफ प्रिलिप बट आफ्टर कमिंग आई विल सॉल्व इट। कम ऑन यार, मैंने कब से बोला है आपको। बुक नहीं है तो मैंने तो पीडीएफ डाला है ना ग्रुप में। इट डजेंट मैटर आपके पास बुक है या नहीं है, पीडीएफ तो है ही अपने पास। ठीक है, वो पीडीएफ भी नहीं थे तो यू शुड हैव आस्क्ड मी। अगर आप ग्रुप पे नहीं है तो भी यू शुड हैव आस्क्ड मी, है ना। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी सर, मैंने गलत आंसर डाला था पहले, अभी करेक्ट किया। हाँ देखा मैंने। इनफैक्ट आई हैव टू सॉल्व इट एंड चेक द आंसर माई सेल्फ बिकॉज मेरे पास आंसर नहीं है। तो कोई बात नहीं, अपन सॉल्व करके देखते हैं, देन विल हैव द आंसर्स। ओके, जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा, प्लीज आप लोग टाइम पे ज्वाइन करें। देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है, ये जो 2 है ये पीछे आ सकता है ना। जब ये पीछे आएगा तो स्क्वायर हटेगा, और आपको क्या सिखाया मैंने कल? स्क्वायर हटेगा तो मॉड आएगा हमेशा। आज के बाद कभी भी आप स्क्वायर हटाते हो, जैसे कि अगर मैं सिर्फ इतना सिंपल सा भी ऑपरेशन करता हूँ ना कि अंडर रूट ऑफ 4, दैट क्लियरली मीन्स 2 स्क्वायर का अंडर रूट। तो स्क्वायर हटेगा तो आंसर आपका 2 या -2 मत लिख, -2 तो पहले लिखना ही मत, दैट इज रॉन्ग, दैट इज क्राइम। आपका आंसर मॉड 2 आना चाहिए, जिसको अपन अंत में 2 लिख देते हैं। ठीक है, मतलब जब भी आपका स्क्वायर हटेगा ना तो आज से अपनी हैबिट होगी कि विल पुट अ मॉड, मॉडुलस अपन उसके बाद पुट करेंगे। इज दैट ओके? देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर हटेगा तो पीछे 2 आ जाएगा, और इधर है ना x-4 का मॉड आ जाएगा। स्क्वायर हटने के बाद मॉड लगाने की हैबिट आज से अपन सीख रहे हैं। क्या करूं मैं बताओ यहाँ पे? यहाँ पर अपन 2 कॉमन ले लेते हैं। log of x-2 into modulus of x-4, is that okay? to the base 3, दिस इज इक्वल टू 0। किसी को अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया तो बताओ। कुछ नहीं करा मैंने, 2 कॉमन लिया फिर log m प्लस log n लगाया है, मल्टीप्लाई कर दिया ना। अच्छा ये 2 जो है इसको तो गायब कर देंगे अपन, वी कैन डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो ये 0/2 और ये 2/2 1 हो जाएगा। अगर आपको ऐसा सोचने में दिक्कत जाती तो ये सोच लो कि ये विल क्रॉस मल्टीप्लाई टू दिस साइड, तो 0.2 हो जाएगा, वैसे सोच लो। तो अल्टीमेटली विल बी लेफ्ट विथ जस्ट दिस log of x-2 मॉडुलस x-4 टू द बेस 3, दिस इज इक्वल टू 0। बराबर। क्या करूं मैं बताओ इसके बाद? इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद सिंपली आपके पास मॉडुलस है तो दो बातें हो सकती है। या तो मॉड के अंदर का मसाला पॉजिटिव होगा, या तो मॉड के अंदर का मसाला नेगेटिव होगा। और कोई तीसरी बात हो सकती है क्या? नो। सो यू कैन पुट अप 2 केसेस, केस 1 एंड केस 2। किसी को अगर फड़फड़ाहट हो रही है ना तो आप ये मत सोचो कि सर आपने नंबर लाइन वाला बताया था वो क्यों नहीं कर रहे हो। आई एम डूइंग द सेम थिंग। यू कैन ड्रॉ नंबर लाइन, नंबर लाइन में मॉड देखो बस। बिना मॉड वाली चीज को मत देखो, सिर्फ मॉड वाली चीज को देखो। ये x-4 है ना, तो अपन क्या रूल सीखा था कि जब भी आपको मॉडुलस मिले तो देखो ये मॉड 0 कब होगा? 4 डालने पे। तो 4 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, तो आपके पास दो केस बनेंगे, 4 से पहले और 4 के बाद में। वही चीज मैं करने वाला था कि मॉड के अंदर का आइटम या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, है ना। अगर मॉड के अंदर का आइटम पॉजिटिव हुआ और मॉड के अंदर वाला आइटम नेगेटिव हुआ तो दो बातें होगी। यहां से क्या हो सकता है? एक्स, दिस मीन्स एक्स इज लेस देन 4, एंड इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो लेस देन 4 मतलब ये वाला बात हो गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब ये वाली बात होगी। थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे हो गया। आप चाहो अगर मैं इसको मिटा के उल्टा लिख देता हूँ, बिकॉज फिर अपने को क्या थोड़ी सी फड़फड़ाहट होगी। जस्ट अ मिनट। यस। तो पहला केस क्या हो जाएगा? ये गोला मारा है ना मैंने, देखो यार बड़ा इजी है। पहला वाला क्या हो जाएगा? 4 के पहले। 4 के पहले मतलब एक्स इज लेस देन 4, ऐसा सोच लो आप। तो एक्स इज लेस देन 4, या तो फिर एक्स बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 4। और दूसरा केस क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। बस सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ, है ना। तो 4 से अगर -इंफिनिटी से 4 के बीच में एक्स रहा तो मॉड कैसे खुलेगा? इस इंटरवल में नंबर 4 से छोटा है, 4 से छोटा नंबर डालोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नहीं 4 से छोटा नंबर 3 डाल दो ना यहाँ। 3 - 4 -1, नेगेटिव। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली, पहली बात तो आप ये लिख सकते हो 3 टू द पावर 0,
दैट इज 1, 3 टू द पावर 0 1 होता है ना, दिस इज इक्वल टू LHS x माइनस 2 इंटू मॉड x माइनस 4 बराबर। हाँ भाई अब देखो, पहली बात तो अगर अपन यहाँ पे 3 डालेंगे तो मॉड कैसे खोलेगा, नेगेटिव साइन के साथ, तो मॉड को खोल दो x माइनस 2 इंटू x माइनस 4 को कैसे खोलेंगे 4 माइनस एक्स, या तो x माइनस 4 का नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ आएगा, ऐसा सोच लो। ठीक है, ये वाले नेगेटिव को इस तरफ भी भेज सकते हो आप, बिकॉज वी नो हाउ टू ट्रेड विथ माइनस साइन को अपन इधर उधर नचा सकते हैं। x माइनस 4, अच्छा इसको दिस इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई करो खटाक से, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस 8, और ये -1 इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो फाइनली विल बी लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्लास में कोई भी बच्चा अगर मुझे बता देगा कि इस पर्टिकुलर चीज का आंसर क्या आएगा, बताइए एनीवन। सर -3x एंड -3x में ब्रेक करेंगे तो x -3 का होल स्क्वायर आएगा। यस, x माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 3 एंड 3, मतलब 3 आपका आंसर है। बैक चेकिंग कर लिया करो हमेशा, है ना, क्या 3 इस इंटरवल में फॉल कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है, 4 से छोटा होना चाहिए था और 4 से छोटा है, तो इस आंसर को अपन हैप्पीली विल एक्सेप्ट इट, दिस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं अपन, केस 2, अगर x जो है वो 4 से बड़ा है। देखो यार मॉड आएगा केस आएंगे, सिंपल सी बात है, मॉड को देख के घबराना नहीं अपने को, मॉड आएगा केसेस आएंगे, जस्ट ड्रॉ द नंबर लाइन एंड पुट द केसेस, बहुत इजी होता है मॉड। अगर आप मेरी बातों को रिलीजियसली फॉलो करोगे तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं जाने वाली। देखो 4 से बड़ा नंबर कोई भी 5 ले लो, 5 डालो यहाँ पे, 5 माइनस 4 इज पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो मॉड कैसे खुलेगा, एज इट इज, एज इट इज मतलब 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू दिस थिंग ना, दिस थिंग मतलब x माइनस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस 4, this is equal to 3 to the power 0, that is 1। I'll write it 1 in the next step। ये कैसे खुलेगा ये वाला मॉड, एज इट इज, क्यों, क्योंकि भाई 4 से बड़ा नंबर है ना यार, 4 से बड़ा नंबर डालोगे तो अंदर पॉजिटिव ही रहेगी क्वांटिटी, ठीक है, और ये x माइनस 2 रहेगा, वी कैन सॉल्व इट, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली अपने पास अगर बी स्क्वायर माइनस 4 7 से 28 आएंगे, इसके रूट्स भी आएंगे, थोड़े अटपटे रूट आएंगे ना, दिस वोंट बी इजीली फैक्टराइज्ड। तो क्या आप इसके फैक्टर्स कर सकते हो, आई डोंट थिंक आप कर पाओगे। कैसे करें अपन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, तो x आ जाएगा +6 प्लस माइनस 36 माइनस 28 कितना हो जाएगा बच्चों, 8, 8 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2√2, 2√2 डिवाइडेड बाई 2, ये अपने को क्या मिल जाएगा 3 प्लस माइनस √2। इज दैट ओके, दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास, एक आंसर है 3 प्लस √2। क्या आपको √2 का वैल्यू पता है, कोई क्लास में मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2? सर 1.414। यस, मैंने आपको तरीका बताया था याद करने का, देखो 1 आई लव अ गर्ल है ना, 1.414, ठीक है, 3 प्लस 1.414 और अगला क्या आ जाएगा 3 माइनस 1.414, एक अंदाजा लग गया अपने को ना कि आंसर किस रेंज में है, 4.414, और ये वाला आंसर क्या आ जाएगा, छोटा रहेगा 2, समझ रहे हो, पहले देखते करके अपन इसको, है ना, 3 माइनस 1 2 माइनस 0.4 विल बी 1.6, 1.59, 1.586, ठीक है। देखो यार मेरा मकसद ये है कि आंसर शुड बी ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा आंसर होना चाहिए, ठीक है, तो 4 से बड़ा आंसर कौन सा है, ये वाला है ना, पॉइंट के बीच में, और 4 से छोटा वाला आंसर कौन सा है, 4 से छोटा वाला आंसर ये है। तो फाइनली अपने को क्या मिल जाएगा, दो आंसर्स मिलेंगे अपने को, आइदर x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 प्लस √2, ये दो आंसर्स मिलेंगे। किसी का आया ये वाला आंसर, प्लीज लेट मी नो अगर आपका आंसर आया है तो क्या है। यस सर। गुड गुड, किसी की अगर मिस्टेक हुई हो, बाय चांस गलत आंसर आ गया हो तो डरने की बात नहीं है, ठीक है, आंसर गलत आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि अपनी गलती पकड़ा जाए। यस सर, समझ गया क्या गलत हो गया। क्या गलत हुआ बताओ मुझे।
सर वो पहला स्टेप मैंने सही लिखा इक्वेशन का, इज इक्वल टू 1। उसके बाद मैंने जब दोनों को खोला ब्रैकेट्स, तो मैंने दूसरे साइड 0 लिख लिया, तो मेरा वापस वही इक्वेशन आ गया और वैल्यूज 2 और 4 मिल गया वापस। समझा, मैं समझा, ठीक है, नाइस। चलिए, लेट अस डू फ्यू मोर क्वेश्चंस। देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। अब क्या है ना कि कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है। यस सर, दिशा का भी सही आया है एंड कोमल का भी सही आया है। साकेत, आपका 4 आया था, आपने मुझे बताया अभी कि यू मेड अ मिस्टेक। ठीक है एवरीवन, मेरे ख्याल से अपन ने एकदम हायर ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी जो है वो अटेन कर ली है। ठीक है, इफ यू वांट आई कैन गिव यू वन मोर क्वेश्चन, और अपन PYQs भी अभी करेंगे राइट आफ्टर दिस। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू माइट वांट टू डू वंस। x-2 का मॉडुलस का पावर में 10x² - 1। डरो मत मॉड से बच्चों, सुनो मेरी बात। अभी ना मॉड का एक फोबिया हो जाता है। आई डो जस्ट डोंट वांट कि आप मॉड का फोबिया बनाओ। जस्ट सिंपल प्रोसीजर याद रखो। व्हेनेवर यू सी मॉड, ड्रॉ अ नंबर लाइन, टेक केसेस। क्या बोला मैंने? आप चाहे तो उसको लिख के रख लो अपने पास, इट विल मेक यू फील कंफर्टेबल। व्हेनेवर यू सी मॉड, ड्रॉ द नंबर लाइन, टेक केसेस, सॉल्व अकॉर्डिंगली, दैट्स इट। दोनों केसेस का आपको और लेना है। और मतलब क्या होता है? यूनियन। यू जस्ट हैव टू कंबाइन बोथ आर दी आंसर्स। तो इसमें ये आंसर और ये आंसर दोनों को रिपोर्ट करना है आखिरी में। ठीक है, मॉड बेहद आसान होता है, बस पढ़ने का तरीका होना चाहिए आपका। इज दैट ओके? चलिए, ये एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको। देखने में काफी मुश्किल क्वेश्चन लगता है ये, और थोड़ा सा मुश्किल है भी। क्या आप इसको ट्राई करना चाहोगे एक बार? जस्ट गिव इट अ थॉट। मैं आपको 30-40 सेकंड दे रहा हूँ कि आप सोच पाओ कि कैसे इसको अटेम्प्ट करोगे। चलो 1 मिनट लगाओ इसमें आराम से। मॉड ऑफ x-2 की पावर में कुछ है RHS में और LHS में, दोनों में। ठीक है, सोचिए। सोचा किसी ने? चलिए, अब देखो, आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपने ये सोचा होगा कि विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। हर किसी ने यही सोचा होगा इस क्लास में। या फिर आपने ये सोचा होगा कि हम मॉड ऑफ x-2 पे केस लगा देंगे नंबर लाइन से। लेकिन यार पहले आप क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आप लॉग ले लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, आई एम वेरी श्योर कि उससे काम हो जाएगा। बट इसको बिना लॉग के अगर सॉल्व करना है तो अपन करके देखते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे कि ये कुछ फंक्शन है, फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल। क्या आप लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा था बचपन में? क्या बोलते थे अपन इसको? P(x). मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था लास्ट ईयर? आई रिमेम्बर इट वेरी क्लियरली कि पॉलिनोमियल इज अ गेम ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। यहाँ पे x पे इनपुट जाता है और अपने को कुछ आउटपुट मिलता है उसके अकॉर्डिंगली, उसको अपन पॉलिनोमियल कहते हैं। उसी तरह से जो भी फंक्शन होता है ना, पॉलिनोमियल को हम फंक्शन भी कहते हैं। ये जो x-2 का मॉड है, इसको मैं कुछ फंक्शन ऑफ x बोल देता हूँ, a(x). और ऊपर भी एक फंक्शन है, ये वाला फंक्शन। ठीक है, RHS में भी आप देखोगे ना, नीचे फिर से मॉड ऑफ x-2 है, तो वी हैव अगेन a(x). आप चाहो तो p(x) लिख दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी अल्फाबेट यूज करो, भावनाओं को समझो बस। कि जैसा p(x) का मतलब हुआ करता था, वही a(x) का मतलब है। अभी पावर में क्या है यहाँ पे? समथिंग, वी हैव सम x का फंक्शन, राइट? तो x का फंक्शन अगर पावर में है तो मैं इसको बोल देता हूँ, इधर पावर में b(x) है और इधर पावर में c(x) है। समझो इस बात को। ये क्वेश्चन का जो टाइप है ना, वो इस टाइप का क्वेश्चन है। ये दिस इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन। अब दो ही बातें हो सकती हैं। अगर बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, तो क्या आपको क्या सिखाया था बचपन में टीचर ने? एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर दो। सही बात है ना? तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो पावर्स होंगी, b की पावर x और c की पावर x, दे माइट बी इक्वल। क्या यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? थिंक थिंक थिंक, सोचो। कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है जिससे LHS RHS इक्वल आए? पहली पॉसिबिलिटी तो मैंने बता दिया कि पावर्स इक्वल हो जाए, तो पावर इक्वेट कर दो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो बेसिस है ना, अगर वो 1 हो गए, ये वाला बेस और ये वाला बेस दोनों अगर 1 हो गया, तो LHS में 1 है, RHS में 1 है। अब 1 की पावर में आप कुछ भी डालो, इधर कद्दू डाल दो, इधर मसाला डाल दो,
हमेशा LHS RHS बराबर आएगा। पुट एनीथिंग ऑन द पावर, डजेंट मैटर अगर बेस 1 है तो, मतलब अगर ये नंबर अगर 1 है तो पावर में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या सोच सकते हैं यहाँ पे कि LHS RHS इक्वल ऐसे भी हो सकते हैं कि ये जो नीचे वाला आइटम है A ऑफ X ये क्या हो जाए, अगर ये 1 हो गया तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो ये या तो ये। थिंक अबाउट इट। यस, यू हैव डन द सेम, एक्सेलेंट। ठीक है, तो A ऑफ X इज इक्वल टू 1 आपको बस सोचना है अलग से। ठीक है, तो आई होप आपने इतना तो सोचा ही होगा। इसमें ना एक और चीज होती है जो मैं आपको थोड़ा अभी बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को हल्का सा डर लगेगा सुन के, बट एक प्रिकॉशन है हल्का सा। ठीक है, जस्ट प्रिकॉशन कि ऑलवेज चेक, लिखिए ऑल्सो चेक फॉर 0 to the power 0 केस। अब सर ये तो सर ये आप नाइंसाफी, 0 to the power 0 ये इसमें क्या दिक्कत है, 0 to the power 0 क्या होगा बताइए। व्हाट इज 0 to the power 0? डू यू थिंक इट इज 1? नो, इट इज नॉट 1। 0 to the power 0 इज इनडिटर्मिनेंट। सर ये तो लाइफ में पहली बार सुना हमने। हाँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 0 to the power 0 हमें पसंद नहीं है। ठीक है, ये लिमिट्स का एक पार्ट होता है। जब अपन लिमिट्स चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर तो अपन इसको देखेंगे व्हाट इज 0 to the power 0। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कभी भी आपको समथिंग टू द पावर समथिंग आ जाए तो आप चेक कर लेना कहीं दोनों तो जीरो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, हम लास्ट में, इन लास्ट में चेक कर लेंगे कि 0 to the power 0 का केस आ रहा है कि नहीं। जो मैंने रेड से लिखा उसका आप टेंशन मत लो, इसका टेंशन मत लो। सिर्फ ये समझो कि आइदर ये दोनों बेसिस जो रहेंगे वो दोनों 1 हो जाएंगे या फिर एक्सपोनेंट्स इक्वल रहेंगे, सिंस द बेसिस आर ऑलरेडी इक्वल, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। तो केस 1 क्या कह सकते हैं अपन, केस 1 हम लोग ये कह देंगे कि B(x) इज इक्वल टू C(x), मतलब पावर इज इक्वल टू पावर। पावर क्या है, 10x² - 1। दिस इज इक्वल टू दिस पावर, दैट इज 3x। चलेगा, ओके। तो 10x² - 3x - 1 इज इक्वल टू 0। ओह, ये तो बहुत इजी इक्वेशन है, कैन वी सॉल्व इट? ब्रेक करो यार इसको, 10x² - 5 और 2 सही है क्या, -1 चेक करो। तो विल बी हैविंग 5x 2x - 1 प्लस 1 इंटू 2x - 1 है ना। तो 2x - 1 फिर से कॉमन आ जाएगा और अपने पास बचेगा 5x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ, और x का वैल्यू आ जाएगा -1/5। दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है रिजेक्टेबल है, आई डोंट केयर, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है ना, लॉग थोड़ी लिया अपन ने कि अपने को बैक चेक करके देखना पड़ेगा। पावर टू द पावर में कोई डर नहीं रहता है, बट हाँ ये हाफ और -1/5 को डाल के देख लो कि कहीं 0 की पावर 0 तो नहीं बन रहा है। मतलब आप बस ये चेक कर लो, जस्ट चेक 0 to the power 0 केस। ठीक है, मतलब क्या हो गया, समझो मेरी बात को आप, ये जो हाफ है ना 0.5, इसको पुट करो नीचे, 0.5 - 2 कितना हो जाएगा, 1.5 नेगेटिव का। आ रही है बात समझ में, तो नेगेटिव ऑफ 1.5 बनेगा नीचे, जीरो नहीं बन रहा है, ऊपर भी जीरो नहीं बनेगा, तो वी आर सेफ। बस ये एक प्रिकॉशन है, आपको चेक करना है, इतना डिटेल में मत घुसो कि सर 0 की पावर 0 से क्या दिक्कत है। 0 to the power 0 सर, इज, हाँ अगर 0 to the power 0 बन गया तो फिर रिजेक्ट करेंगे आंसर को। यस, बिल्कुल रिजेक्ट करेंगे, है ना। 0 to the power 0 इज इनडिटर्मिनेंट, है ना। क्या दिक्कत है उसके साथ वो अपन बाद में देखेंगे, बट दिक्कत है ये समझ लो। अच्छा, -1/5 को पुट करके देख लो, आई एम वेरी श्योर नहीं बन रहा है। अरे यार सिंपल सी बात है, 0 कब बनता है, जब आंसर 2 आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आंसर 2 आएगा तभी नीचे वाला तो 0 बनेगा ना। व्हाट इज रॉन्ग, यस। तो उसका टेंशन मतलब नहीं बनेगा 0 to the power 0। अभी सेकंड देते हैं अपन केस। सेकंड केस क्या है, ये वाला, जो आपका बेस है वो 1 हो जाए। अगर बेस 1 हो गया मतलब मॉड ऑफ x - 2, मॉड ऑफ x - 2 ये बेस है और ये 1 हो जाए। ये तो घर की काम वाली बाई भी सॉल्व कर लेगी, इतना आसान है। मॉड खुलेगा, मॉड हटेगा, प्लस माइनस बटेगा, ऐसा सिखाया था ना मैंने आपको। तो मॉड हटेगा, प्लस माइनस बटेगा। प्लस माइनस आपको यहाँ बांटना है तो यहाँ बांट लो, मैंने आरएचएस में बांट दिया क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो उसको आरएचएस में ही। इज दैट ओके?
तो पहले +1 से सॉल्व कर लेते, तो x-2 इज इक्वल टू +1, या फिर -1 से सॉल्व करेंगे तो x-2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 - 1, दैट इज 1। इज दैट ओके? दो आंसर यहाँ से आए थे, दोनों एक्सेप्टेबल थे, बिकॉज दोनों से हमको कोई आपत्ति नहीं थी। बैक चेक करके देखो, 3 को और 1 को डालो, देखो फटाफट 3 डालोगे यहाँ पे 1 आएगा, कोई तकलीफ नहीं, ये 0 नहीं आ रहा जब तक मैं खुश हूँ। यहाँ पे भी 3 डाला, 0 नहीं बन रहा है, तो 0 की पावर 0 कब बनेगा? जब नीचे 0 बने कम से कम, तो नीचे ही नहीं बन रहा तो ऊपर काहे चेक करें अपन, पागल है क्या? 1 डालो यहाँ पे, 1 - 2, हाँ इट इज नॉट 0, तो वी आर सेफ। तो 4 आंसर आ गए सर, चारों एक्सेप्ट करना है, यस, हर बार थोड़ी रिजेक्ट होता है। तो वी विल गेट 4 आंसर्स, दैट इज x इक्वल टू 3, 1, हाफ एंड -1/5। प्लीज राइट इट डाउन। ओके, अच्छा ये आपका एक सरप्राइज रहेगा, दिस विल बी ए गिफ्ट टू यू, डीपीपी नंबर 1, ठीक है? तो डीपीपी नंबर 1 जो रहेगी, दैट विल बी हैविंग 5, 6, 7, 8, ठीक है? तो वी हैव 8 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस, जस्ट 7 क्वेश्चंस, छोटा डीपीपी, डरने की बात नहीं। ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये वाला एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है? एंड बाकी सारे नॉर्मल क्वेश्चंस है, एंड जैसे कि आपको दिख रहा होगा ना, ये मॉडुलस वाला क्वेश्चन हो गया, एंड और वी कैन डू दिस, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। तो ये आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा, डीपीपी नंबर 1, बराबर है? तो डीपीपी नंबर 1 वी विल सॉल्व टुमारो, मतलब आज अपन सॉल्व करेंगे, आज आपका होमवर्क रहेगा। चलिए लिखिए एक और क्वेश्चन। देखो, इफ द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, फटाफट है ना, फास्ट, इफ द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है? x टू द पावर log 3/10 का होल स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर log x टू द बेस 10 minus 2 is equal to 0 is, ठीक है? if the sum of all the solutions is a to the power log c to the base b, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन देख के थोड़ी डरते अपन। where b and c are relatively prime, do you know what is relatively prime? And c, So it means that HCF is 1. yes, a, b and c belong to the set of natural number, find the value of, find the value of a plus b plus c, ठीक है? ट्राई टू सॉल्व इट, आई विल गिव यू सम टाइम। मेरे को इस क्लास के हर बच्चे पे भरोसा है, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी, है ना? बस गो इन द राइट डायरेक्शन, स्टार्टिंग में ही आप सोचो कि क्या प्रॉपर्टी लगेगी एंड ऑल। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, प्लीज ट्राई इट योरसेल्फ।
क्या सोचा आपने? पहले जो इक्वेशन दिख रही, चलो थिंक अबाउट इट। अभी मैं किसी भी बच्चे से रैंडमली पूछ लूंगा, है ना? सर मैंने वो एक किया है। बताइए, आपका आंसर आया फाइनल? नहीं सर, फाइनल नहीं आया, पर मैं स्टेप्स क्या करना समझा। सर पहले सेकंड वाले वेरिएबल में जो 3 के पावर में log x टू द बेस 10 है, उसको हम स्वैप थ्योरम लगाएंगे। बिल्कुल सही। तो नीचे x आ जाएगा और आर्ग्यूमेंट में 3 चले जाएगा। एंड हम्म। देन सर उसका वेरिएबल पकड़ोगे तो अगर y लेते हैं उसका वैल्यू, तो फिर वो y स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू ऐसा इक्वेशन आ जाएगा हमको। करो करो, एकदम सही। So I have done the same. एनीवन गॉट आंसर? आपने तरीका तरीका सही सोचा है। देखो मैं करके देखता हूँ इसको सॉल्व, है ना? देखो क्या कहना है बच्चों का कि सर ये 3 है और ये x है, यहाँ पर x है और 3 है, तो डेफिनेटली अपन इनको स्वैप थ्योरम से अदला बदली करके सेम बना सकते हैं। मतलब व्हाट यू कैन डू इज, ये 3 को ऊपर पहुंचा सकते हो और ये x को नीचे पहुंचा सकते हो, तो ये दोनों चीजें एक जैसी दिखने लगेगी। लिख देता हूं मैं। पहले वाले को अपन चेंज नहीं कर रहे हैं। log ऑफ 3 टू द बेस 10, x की पावर में क्या है, ये है log 3 टू द बेस 10। log 3 टू द बेस 10 एक नंबर होता है यार, आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। 3 टू द बेस 10 इज ए नंबर, और वो x की पावर पे है वो नंबर, और यहाँ पर लिखा है इसका स्क्वायर माइनस, यहाँ पे स्वैप थ्योरम लगाने वाला हूँ, तो मैं x नीचे बुला लूँ और 3 को ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है, -2, दिस इज इक्वल टू 0। इज इज ओके? अब देखो ये क्या लिखा है, मसाला, और ये भी मसाला है। समझो मेरी भावनाओं को, समझो, ये दोनों की दोनों मसाला है, सेम है, शक्ल एकदम देखो जुड़वे। तो मैं अगर इसको मसाला मान लेता हूँ, ठीक है, किसको, मसाला इज इक्वल टू एक्स की पावर में log ऑफ 3 टू द बेस 10 को, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे, मसाला स्क्वायर माइनस मसाला -2 इज इक्वल टू 0। बराबर? कोई दिक्कत? फैक्टराइज कर दूं मैं इसको, क्या आएगा फैक्टराइजेशन इसका, m-2 और m+1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो दो आंसर आएंगे मेरे पास, या तो m का वैल्यू 2 होगा या तो m का वैल्यू -1 होगा। बराबर? m क्या है, मसाला, मसाला क्या है, मसाला ये है सर x की पावर में log ऑफ 3 बेस 10। तो मसाला अगर 2 हुआ तो एक बात होगी, मसाला अगर -1 हुआ तो दूसरी बात होगी, है ना? अब अपन बारी बारी से देखते हैं कौन सी बात कहाँ पर वैलिड है। तो मसाला क्या था, x की पावर में log 3 टू द बेस 10, x की पावर में log 3 टू द बेस 10। प्लीज देखो ये मसाला है, अगर ये 2 हुआ, अगर ये 2 हुआ तो x क्या होगा, और दूसरा है x की पावर में log 3 टू द बेस 10, ये -1 हुआ, तो फिर x क्या होगा? क्या आप दोनों वैल्यू, दोनों तरह से x निकाल सकते हो? यस, इजीली। बताओ यहाँ से x कैसे निकालोगे? x निकालना है अपने को तो फाइनली, मसाला थोड़ी निकालना था। क्या करें x निकालने के लिए? बस तरीका बता दो, मैं सॉल्व कर दूंगा। सर वो वैल्यू डालेंगे ना log 3 टू द बेस 10 का। नहीं यार, कहाँ से डालोगे? अच्छा वो 0.44777, ना ना ना, ऐसे नहीं हाँ करोगे। सर, वो 0.4। बट आई विल टेल कि ये वाला आइटम जो है इसको 2 मिनट के लिए अल्फा बोल दो, एक्स की पावर में अल्फा इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो लॉग ले लेंगे ना दोनों तरफ। दोनों तरफ अगर आप लॉग ले लेते हो तो लॉग ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर एच एस। बेस क्या रखे लॉग का, 10 रखते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक 10 का बेस है, तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस, सॉरी ये एल एच एस का लॉग ले लिया मैंने और ये आर एच एस का लॉग ले लिया, दोनों का बेस 10 रखा। अब मैं बेस 10 लिख रहा हूँ, इसका मतलब मेरे को बेस लिखने की जरूरत नहीं। क्या होता है, ये वाला आइटम जो है वो पीछे आ जाएगा, चिपक जाएगा, ये पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है ना लॉग के। अरे ये नंबर, इसको अल्फा सोचो यार, आर्ग्यूमेंट की पावर में अल्फा, अल्फा पीछे आ जाएगा ना, यही तो प्रॉपर्टी होती है लॉग की, तो अल्फा इंटू लॉग आएगा। मैं अल्फा की जगह डायरेक्टली वही लिख रहा हूँ, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 10 इंटू log of x to the base 10, this is equal to log of 2 to the base 10। बराबर? चलिए, ये 3 टू द बेस 10 जो है ना, इसको आरएचएस में पहुंचा रहा हूं मैं। ठीक है, तो आरएचएस में क्या है, log ऑफ 2 बेस 10 अपॉन
log of 3 to the base 10 और LHS में क्या है log of x to the base 10। यहां तक देखिए आपको अगर समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ इसका मैं क्या करूं। देखते हैं किसको किंग क्वीन थ्योरम याद है। दोनों का बेस सेम है, देखो ना ये 10 है और ये 10 है, तो इन दोनों के आर्ग्यूमेंट ही एक दूसरे का लॉग बना देंगे, तो मतलब log of 2 base 3 लिख सकते हो आप इसको। याद है ना सबको किंग क्वीन थ्योरम। अगर यहाँ पे दोनों का बेस सेम होता है तो जो नीचे क्वीन होती है वो किंग के पास चली जाती है, मैंने आपको ऐसे समझाया था। ठीक है। अरे यार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log of 2 to the base 3 दिस इज इक्वल टू log of x to the base 10। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 की पावर में ये पूरा आइटम 10 की पावर में log of 2 to the base 3। ये अपने पास x का एक आंसर आया है। दूसरा आंसर भी निकालना पड़ेगा अपने को, पहले यहां तक नोट डाउन करो। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, मतलब x के जितने भी आंसर आ रहे हैं अपने, उनको सम करना है। और सम करने के बाद वो सॉल्यूशन ना ऐसा दिखाई देगा, a की पावर में log c बेस b ऐसा दिखाई देगा। आपको a b c का वैल्यू ऐड करके बताना है। तो ये तो पहला वाला आ गया। दूसरा वाला ये वाला सॉल्व करते, ये सॉल्यूशन आया किसी का, एनीवन? एनीवन? लॉग लोगे? डर लगना चाहिए लॉग लेने से पहले। ये देखो यहाँ -1 है, नेगेटिव नंबर का लॉग होता ही नहीं है ना, नॉट डिफाइंड होता है। तो क्या करें बताओ। अच्छा, फिर से स्वैप थ्योरम लगा के मैं 3 को नीचे ले आता हूँ और x को ऊपर पहुंचा देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। इससे एक आइडिया हो जाएगा हमको, 3 की पावर में log ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू -1, है ना। मैं ना चुपचाप इसको नॉनसेंस बोल दूंगा, दिस इज नॉनसेंस। अब आप लोग मेरे को बताओ व्हाई इज दिस नॉनसेंस। सर 3 के पावर में ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा x का कि हम्म, नेगेटिव नंबर आएगा। एग्जैक्टली। 3 की पावर में आप कुछ भी डाल के देख लो, यू विल नेवर 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 गेट नेगेटिव नंबर। ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, हमने प्रिलिप्को में भी ऐसा क्वेश्चन किया था। 3 की पावर में आप कुछ भी डालो, या मैं शॉर्ट में बोलता ना, पॉजिटिव नंबर की पावर में आप कुछ भी नंबर डालो, कितना भी बड़ा नेगेटिव नंबर हो, आंसर आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। इम्पॉसिबल है कि आपको नेगेटिव आंसर मिल जाए। ठीक है। तो मतलब आप समझ जाओ इस चीज को कि 3 की पावर में एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना, कैन नेवर बी नेगेटिव। बराबर है। तो इसका मतलब यहां से अपने को ये चीज ही नॉनसेंस है। तो यहाँ से क्या कद्दू आंसर मिलेगा अपने को? हाँ, कद्दू ही मिलेगा। मतलब यहाँ से अपने को कुछ आंसर नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन लिख दो यहाँ से ना, नो सॉल्यूशन या x बिलोंग्स टू 5, x इक्वल्स टू 5। इज दैट ओके? तो जितने भी आंसर आए थे सबको ऐड करना है। सर मेरे पास तो एक ही आंसर आया, कोई बात नहीं, एक आंसर आया उसको आप ऐड कर दो, मतलब वही आंसर खुद आएगा। ये जो आंसर आया है अपने पास, क्वेश्चन में क्या बोला है कि दिस आंसर विल लुक लाइक a की पावर में log c बेस b, है ना। 15 इज करेक्ट, 15 इज करेक्ट, नाइस। a की पावर में c बेस b, तो ये वाला जो आंसर रहेगा वो कैसा दिखेगा, जो भी आंसर है अपने पास 10 की पावर में log ऑफ 2 टू द बेस 3 दिस विल लुक लाइक a की पावर में log ऑफ c टू द बेस b। ठीक। और तीनों एबीसी रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, दे ऑल शुड बी रिलेटिवली प्राइम, मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो देखो ये जो 10 है ये ए हो जाएगा, दिख रहा है ना, अपन आग के अंदर थोड़ी कि अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। ये 10 हो जाएगा ए का वैल्यू। ये नीचे वाला जो आइटम है इसको इससे कंपेयर करोगे तो बी हो जाएगा 3 का वैल्यू। और ये सबसे जो आर्ग्यूमेंट है वो सी हो जाएगा, तो सी विल बी इक्वल टू 2। तो ए बी सी का वैल्यू आ गया एंड विल गेट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15। ठीक है, प्लीज राइट डाउन। Okay. Now the next question is this one. Okay, we'll solve this question.
और आपका लेक्चर अभी डिस्कनेक्ट होगा बच्चों, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपका लेक्चर डिस्कनेक्ट होगा, कनेक्ट कीजिए, उसके बाद ही आपकी अटेंडेंस में दूंगा आपको, है ना। तो क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? यस, व्हाई नॉट, दिस इज इजी क्वेश्चन। आई वांट यू टू रिकनेक्ट एंड देन वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ये आपके डीपीपी नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 भी है। तो प्लीज ट्राई इट एंड कम बैक एंड देन वी विल डिस्कस इट। मोर देन वन करेक्ट इसमें है ना, ज्यादा, मोर देन वन करेक्ट आंसर। ठीक है, यू कैन गेट मल्टीपल आंसर्स। आई विल सी यू सून, कनेक्ट फास्ट। आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा लेक्चर डिस्कनेक्ट होने के बाद। लेट अस रिज्यूम इट। देखो, सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है और ये जे एडवांस में आया है। जे एडवांस इज द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन आवर कंट्री, तो क्वेश्चन डेफिनेटली अच्छे लेवल का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अपन क्या लिखा है, 3 की पावर में x इज इक्वल टू 4 की पावर में x-1। मेरे को देखते ही समझ में आ गया कि ये लॉग तो लेना ही पड़ेगा, बिकॉज ऊपर x फंसा हुआ है एंड ऑप्शंस देखो ना, सब में लॉग 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 दे रखा है, तो लॉग तो लेना ही लेना है। कैसे लेंगे लॉग, किस बेस का लॉग लेंगे? क्लास का कोई भी स्टूडेंट मुझे बताना चाहेगा कि विच बेस, किस बेस पे अपन लॉग लेंगे? 2। 2 क्यों लेंगे बेटे? देखो यहाँ पर एक बार ऑप्शन में आपको 3 दे रखा है, एक बार 2 दे रखा है, एक बार 4 दे रखा है, फिर से 2 दे रखा है, तो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग यार कि किस बेस पर लॉग लेंगे। ठीक है, एज अ सर स्टूडेंट मैंने तो 10 ही दे दिया। 10 दे दिया आपने। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि व्हाट शुड बी डन इन दिस, इन सच केसेस। ऐसे केसेस पे आप क्या किया करो ना, हमेशा एक ए बेस, कोई भी एक जनरली ए बेस का लॉग ले लो। टेक लॉग, टेक log on both sides to the base a। क्यों? क्योंकि यार देखो, अपन लास्ट में क्या करेंगे ना, a की जगह 3 डाल के देख लेंगे, 2 डाल के देख लेंगे, 4 डाल के देख लेंगे एंड अगेन 2 डाल के देख लेंगे। सो विल गेट टू नो कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है ना। क्योंकि मल्टीपल, मोर देन वन करेक्ट है, तो आपके एक से ज्यादा सही आंसर आ सकते हैं। ठीक है, आपका अभी मॉक टेस्ट होगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चंस में आप कैसे मेंटालिटी से अटेम्प्ट करते हो। तो मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ। लॉग ऑफ LHS इज इक्वल टू लॉग ऑफ RHS। तो यहाँ पे RHS का 4x-1 है और इधर 3 की पावर x। बेस क्या लूं मैं, व्हाट शुड बी द बेस? ए ले लेते हैं ना। देखो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया चुपके से। अब लास्ट में एक ही जगह 1 2 3 4 डाल के देख लेंगे, 1 नहीं मतलब 2 3 4, भावनाओं को समझो। तो करें सॉल्व। देखो ये x जो है वो पीछे आके चिपक जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x टाइम्स लॉग ऑफ 3 टू द बेस a, दिस इज इक्वल टू, ये पूरा x-1 जो है वो पीछे आके ये पूरा चिपक जाएगा। तो x-1 इंटू लॉग ऑफ लॉग ऑफ क्या बचेगा, 4 टू द बेस a। आया समझ में? इज इज ओके विद एवरीवन? क्या करूं मैं बताओ? RHS में देखो, ये x को इससे पूरा मल्टीप्लाई कर, अपने को x निकालना है ना, तो x को एक तरफ करना पड़ेगा। x को एक तरफ मतलब एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस करने के लिए अपन क्या करेंगे, x इंटू लॉग 4 बेस है, x इंटू लॉग 4 बेस है, -1 इंटू लॉग 4 बेस है। और यहाँ पे क्या लिखा है, x इंटू लॉग 4 बेस, सॉरी 3 बेस है, बराबर है। मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो आइटम है उसको RHS में फेंक देता हूँ और ये जो माइनस वाला आइटम है इसको LHS में फेंक देता हूँ। ठीक है, शिफ्ट ही कर रहा हूँ बस। तो ये माइनस ऑफ लॉग 4 बेस है, क्या प्लस बन जाएगा इधर आके, प्लस लॉग 4 बेस है। किसी का आंसर आया तो मुझे बताना। और x इंटू लॉग ऑफ 4 बेस है माइनस x इंटू लॉग 3 बेस है। ये इसको मैंने RHS में इसीलिए लाया हूँ क्योंकि ये x कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो फाइनली आई विल गेट x लॉग 4 बेस है माइनस log of 3 to the base a। तो ये हो जाएगा log of 4 to the base a। तो फाइनली अपने पास x क्या आ जाएगा, x ये आ जाएगा कि log of 4 to the base a डिवाइडेड बाय log of
4 to the base a minus log of 3 to the base a. This is my answer. अब मेरे को आंसर अपना मैच करना है. लेट अस सी कि अपन आंसर कैसे मैच करेंगे. पहले यहां तक प्लीज लिख डालो आप. एक बार ऑप्शंस दिखाएंगे. हाँ दिखा रहा हूँ, प्लीज जस्ट वेट. Okay, this is my answer and I'll go back to the options. देखो भाई, ऑप्शंस में आपको कुछ समझ में आएगा. सॉरी. ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा थोड़ी देर बाद. देखिए बच्चों, आपका आंसर क्या आ रहा है? ए बी आई गेस. आई डोंट नो, आई हैव टू चेक इट. ठीक है, चलो लेट अस ट्राई टू पुट द वैल्यू ऑफ बेसिस. सर बी और ए आया. देखते हैं. सबसे पहले ए वाले ऑप्शन में मेरे को 3 बेस दिख रहा है, 3 बेस. तो मैं ए की जगह 3 डाल के देखता हूँ और देखते हैं कि आंसर मैच कर रहा है या नहीं. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू. यार मैं क्या चाह रहा हूँ ना, सुनो मेरी बात. आई जस्ट वांट टू क्रॉस चेक. तो मैं स्क्रॉल नहीं करना चाह रहा हूँ, दैट इज व्हाई आई एम पेस्टिंग इट सी इज आल्सो करेक्ट. नाइस. तो डी भी चेक कर लो, क्या पता चारों सही हो. ऐसा होता है कई बार, चारों सही हो जाते हैं. ठीक है, सर डी रॉन्ग है. कोमल डी बता रही रॉन्ग है. है, डी नहीं हो रहा है. तो ए बी सी सही है, मतलब ऐसा. यस सर. चलिए, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया बच्चों, है ना. देखो 4 टू द बेस ए, यहाँ पर ए की जगह मैं क्या डालना चाह रहा हूँ. पहले मैं 3 डाल देता हूँ ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से. आई जस्ट पुट 3 हियर. log 4 to the base 3 डिवाइडेड बाय log of 4 to the base 3 माइनस log of 3 to the base 3. ये 1 होता है ना. तो अपन क्या करेंगे, और यहाँ 4 to the base 3 लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर का जो स्क्वायर होगा वो पीछे आ जाएगा. तो 2 log 2 बेस 3 माइनस 1, और ऊपर क्या आ जाएगा फिर से 2 log 2 बेस 3. ये ऑप्शन नंबर ए चेक हो गया. ठीक है, व्हेन बेस इज इक्वल टू 3. ऑप्शन नंबर बी, जब आपका बेस जो होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, बेस 2 है ना. तो 2 डाल के देखते हैं क्या ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो बेस डाल के देखा मैंने. यहाँ पर आप क्या करोगे, कहाँ गया यार, ये रहा. यहाँ पे ए की जगह 2 डालोगे. तो log 4 बेस 2 अपॉन log of 4 बेस 2 माइनस log of 3 बेस 2. log 4 बेस 2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है. और यहाँ पे log 4 बेस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. log 3 बेस 2. अरे भाई, ये भी मैच कर गया, ये भी कर गया, ये भी कर गया. ऑप्शन नंबर सी देखते हैं ना. ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 4 का बेस डालकर देखो. तो 4 का बेस पुट करके देखते हैं. यहाँ पे log 4 बेस 4 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा log of 4 बेस 4 अगेन. अच्छा, जो कि 1 होने वाला है, आई नो दैट. और log of 3 टू द बेस ए मतलब 4 इस बार है ना. मतलब बेस अपन ने इस केस में 4 डाल के देखा. तो फाइनली विल गेट 1 अपॉन 1 माइनस log 3 बेस 4. लास्ट डी ऑप्शन, मेरे ख्याल से सी भी सही आ गया. ए बी सी तो सही है, डी भी चेक कर लेते हैं. डी में क्या बोल रहा है, log बेस 2. अरे बेस 2 तो अपन करके देख चुके हैं. बेस 2 तो वी हैव ऑलरेडी डन ना. ये वाला आंसर आता है आपका, इट डज नॉट मैच विद ऑप्शन नंबर डी. तो डी ऑप्शन को तो आप रिजेक्ट कर दोगे ना, डज नॉट मैच. तो फाइनली विल बी हैविंग 3 आंसर्स. ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी एकदम, सबसे हो जाएगा ये. इजी इसलिए क्योंकि आपने पढ़ाई कर रखी है. अगर आपने पढ़ाई नहीं करी होती तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा. ठीक है, तो अपन ने सर डी का रेसिप्रोकल सही होगा ना. यस, बी का रेसिप्रोकल सही होगा. नहीं यार, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी सर क्योंकि वो, अगर आप ऑप्शन ए लोगे एंड देन उसमें वो
एक जो थियरम है जिससे हाँ आर्गुमेंट एंड बेस स्वैप होता है एंड देन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर स्विच होता है, आप ये कह रहे उससे हो आई कि थिंक सही हो log 2 जाएगा। बेस 3 को अपन बोल सकते हैं 1 अपॉन log ऑफ 3 बेस 2। जब आप रेसिप्रोकल लेते हो तो यस log सर, में वही अदला वाला। बदली हो जाती है, तो यहाँ पर log ऑफ 2 बेस 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 ऑफ log 1 बाय log 3 बेस 2। लेट मी जस्ट ट्राई। तो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट वाले में log 2 बेस 3 है ना, वैसे इसका आंसर जो वेबसाइट में गिवन है दैट इज एबीसी है ना, मतलब ऑफिशियल आंसर इज एबीसी, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं फिर भी इसको करके देखता हूँ। ये जो 2 बेस 3 लिखा हुआ है ना, इसको मैं 3 बेस 2 लिख दूंगा रेसिप्रोकल में, 1 बाय, जब ये नीचे जाएगा तो ये 3 बेस 2 बन जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे 2 बेस 3 जो है वो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स 1 अपॉन log 3 बेस 2 माइनस 1। ठीक है, एलसीएम एलसीएम खेल लेते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन log 3 बेस 2, और नीचे जो आ जाएगा इसको मैं पहले ही रेसिप्रोकल कर देता हूँ एलसीएम लेने के पहले ही। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 3 बेस 2 होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 माइनस log 3 बेस 2। समझ जाओ यार, है ना, एलसीएम मैंने पहले ही कर दिया, 2 माइनस log 3 बेस 2 यहाँ पर आता, नो डाउट। अब ये 3 बेस 2 कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, हाँ वो मैच नहीं हो रहा है, इवन इफ वी ट्राई दिस वे, 2 माइनस log 3 बेस 2, अपना ये ऑप्शन डी जो है वो थोड़ा सा अलग आ रहा है, ओके सर, अंडरस्टूड। मैच नहीं हो रहा है वो। बाकी जो आंसर है दैट इज ए बी एंड सी। एक और क्वेश्चन करते हैं, जेई एडवांस का ही है, तो लेट मी जस्ट ट्राई दैट टू। मतलब ट्राई तो आप करोगे, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस वन, ओके, एनवीटी न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का क्वेश्चन था ये। ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई करोगे एक बार, वी डू हैव टाइम, है ना। तो ये क्वेश्चन हार्डली 5 मिनट लेगा, बट अगर आपने खुद से क्रैक कर लिया इसको तो आपको मजा आ जाएगा। एनवीटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको बच्चों ऑप्शन नहीं मिलते, सुन लो मेरी बात प्लीज, ऐसे क्वेश्चंस में वी डोंट गेट दी ऑप्शंस। तो क्या होता है, आपको यहाँ पर जो आंसर आएगा वो लिखना पड़ेगा। मान लो आपका आंसर 8 आता है तो आप यहाँ 8 लिखोगे, आपका आंसर अगर 18 आता है तो आप 18 लिखोगे, आपका आंसर अगर 1800 आता है तो आप 1800 ऐसे वहां पे टाइप करोगे कीबोर्ड से। कीबोर्ड भी उनके पास माउस वाला होता है, ठीक है ना। पहले जब हम लोग एग्जाम दिया करते थे तो वहाँ पे बबल फिलिंग होता था, तो 4 डिजिट का आंसर अलाउड होता था, तो वी हैड टू राइट द आंसर इन बबल। ठीक है, बट राइट नाउ अपने पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। क्या आप इसको सॉल्व करना चाहोगे, करो एक बार। द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉग, जेई एडवांस में आया क्वेश्चन है ना, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं, जनरली 5 मार्क्स के होते हैं। तो आप सोचो कितना बड़ा है, अगर आपने ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर दिए तो आपके 15 नंबर ऐसे आ जाएंगे। 15 नंबर कम समझते हो आप, बहुत होते हैं भाई जेई एडवांस में। जेई एडवांस में पीपल स्कोर ओनली 40% टू 50% मार्क्स एंड दे गेट इन टू आई आई टी। 40 से 50 के बीच में अगर आप स्कोर करते हो तो आप आईआईटी के अंदर चले जाओगे। तो आप समझो, एवरी क्वेश्चन मैटर्स। ट्राई करो इसको सॉल्व करने को। सर इसमें log ऑफ 9 टू द बेस 2 आर्ग्यूमेंट है पावर में। हाँ वो आर्ग्यूमेंट है, और एक चीज और समझा देता हूँ मैं आपको, ये वाला जो आइटम है ये पूरा अलग से मल्टीप्लाइड है, दिस इज नॉट मल्टीप्लाइड टू दिस पावर। ओके, इफ यू वांट आई कैन रीराइट दिस क्वेश्चन, आई कैन राइट इट अगेन। देखिए मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ, log ऑफ 9 टू द बेस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय log ऑफ 9 बेस 2 to the base 2, this whole thing is multiplied by अंडर रूट ऑफ 7 की पावर में 1 अपॉन log ऑफ 7 टू द बेस 4। इज दिस ओके, करिए सर। सो वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आप इसको ठंडे दिमाग से सॉल्व करते हो तो।
सोचा किसी ने? यशस्वी का आंसर 8 आ रहा है। ओके, टेल मी यशस्वी कैसे आया? सर वहां पे वो log 2 log ऑफ log 9 टू द 9 बेस। to the base 2 to the base 2 वैसा ही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ये log ऑफ 9 टू द बेस 2 टू द बेस 2, ये पूरा आर्ग्यूमेंट है। हाँ ओके सर, तो वो मैंने फिर रेसिप्रोकल उसका किया, तो गुड फिर तब दोनों साइड पे वैसे ही किया। गुड। तो फिर उसके बाद यहाँ पे 2 को इससे मल्टीप्लाई किया और 1 और हाफ को उससे मल्टीप्लाई किया। फिर दोनों भी केस में बेस सेम आ रहा था, तो फिर उसे 4 into 2 करके 8 लिखा। एक्सेलेंट, समझ गया मैं, समझ गया। गुड। एनीवन एल्स? किसी और का भी आंसर आया है यहाँ पे? साकेत का आंसर भी 8 आया है। कोई और बच्चे का आंसर आया तो मुझे प्लीज बताइए। देखिए सबसे पहले तो ये वाला पोर्शन मेरे को है ना आसान दिख रहा है, तो इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर निकालना है, एंड देन यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, आई जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस वन। देखिए बच्चों, ये क्या लिखा, √7। √7 को आप क्या बोलते हो? 7 की पावर में हाफ। और ये क्या लिखा है? 1/log 7 base 4। किसी भी नंबर का, किसी भी लॉग का आप रेसिप्रोकल लेते हो तो वो कैसा हो जाता है? उसका आर्ग्यूमेंट और बेस इंटरचेंज हो जाता है। कोमल का भी 8 आया, बहुत बढ़िया। आप लोग सब जेई एडवांस क्लियर कर लोगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ क्लास में हर बच्चा जो है वो आईआईटी में पढ़ाई करे। देखो, log of 7 base 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? log of 4 to the base 7। अरे यार, रेसिप्रोकल लोगे तो बेस और आर्ग्यूमेंट की अदला बदली हो जाती है, सिंपल सी बात है। अब मेरे को यहाँ पे एकदम स्ट्रांग फीलिंग आ गई। ये सब क्लासेस में किए हुए क्वेश्चन है। दिशा, आपका भी सही आंसर है, गुड। देखिए ये सब अपन ने क्लास में किया नहीं था, याद करो, छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको सब सॉल्व कराए थे। वही तो करता है आईआईटी वाला भी यार। जेई वाले क्या करते हैं? उन छोटे छोटे क्वेश्चन से एक बड़ा क्वेश्चन बना देंगे। अभी देखो ये 7 और ये 7 मेरे को सेम सेम दिखाई दे रहा है, बट नॉट एग्जैक्टली सेम। आई वॉन्ट टू मेक इट सेम। मेरे को फील आ गया कि करना क्या है। तो वट आई विल मेक, ये 7 की पावर हाफ लिख दूंगा मैं √7 को, है ना। √7 की पावर में क्या है? log of 4 to the base 7। अच्छा, बचपन में अपने को क्या पढ़ाया था टीचर ने कि पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये वाला जो पावर है हाफ, ये पूरा का पूरा पावर जो है log 4/7, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सो व्हाट वी विल हैव कि log of 7 की पावर में हाफ इंटू log of 4 to the base 7। ठीक है, और ये हाफ उचक के 4 की पावर में चला जाएगा। तो फाइनली अपने पास आ जाएगा 7 की पावर में log 4 to the power ½ base 7। 4 की पावर हाफ मतलब 4 का रूट। 4 का रूट क्या होता है? 2। तो फाइनली अपने पास ये आ जाएगा 7 की पावर में log 2 base 7। अबे ये चीज 2 लिख दी मैंने, है ना, रोने मत लग जाना कि कैसे लिख दिया। ये आंसर, ये वाला पार्ट का आंसर मेरा डायरेक्टली अब 2 आ जाएगा, गलती से 7 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये बेस और ये नंबर, ठीक है, दोनों सेम। आपका आंसर आर्ग्यूमेंट के बराबर आ जाएगा, लॉग का बेस। ओके, चलिए, वेरी नाइस। यहाँ पर आते हैं दिस पार्ट। ये जो log of 9 to the base 2 है ना, इसको मैं 2 सेकंड के लिए अगर अल्फा बोल दूंगा तो क्या आप रोने लग जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज यहाँ पर ये 2 बार रिपीट हो रहा है और ये बड़ा आइटम। मेरे को है ना एक आदत है बचपन से, ये जो बड़ा आइटम होता है उसको मैं अल्फा या बीटा या मसाला बोल देता हूँ, तो लेट मी कॉल इट मसाला। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? मसाला स्क्वायर की पावर में 1/log of मसाला टू द बेस 2। प्लीज एक बार चेक कर लो, आपको ये चीज समझ में आ रही है क्या? अब देखो फिर से यहाँ पे क्या करना है, लॉग का रेसिप्रोकल लेना है। लॉग का रेसिप्रोकल लेना आता है अपने को? बिल्कुल आता है। लॉग का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? m/2 बन जाएगा 2/m। ठीक है, पावर और पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है ना, तो 2 इंटू ये पूरा लिख देंगे अपन, तो m की पावर में 2 टाइम्स log of 2 to the base मसाला। ये 2 को उचका के इधर भेज दो ऊपर। तो फाइनली अपने पास क्या बचेगा? log of 2 स्क्वायर, दैट इज 4 लिख दिया जाए डायरेक्टली।
4 टू द बेस मसाला, अरे वाह, मसाला और मसाला, क्या बात है, आंसर इसका 4 आ जाएगा। तो फाइनली विल बी हैविंग 4 into 2, 4 into 2 दैट इज 8, 8 इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, 8 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 5 नंबर मिल गए अपने को आराम से, क्या दिक्कत। अच्छा, आपका होमवर्क, पहली बात तो मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। कल से अपन लॉगरिथम के कोई भी थ्योरी लेक्चर्स नहीं लेंगे, विल जस्ट डिस्कस द होमवर्क। ठीक है, एंड द नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी ट्रिग्नोमेट्री। मैं हर बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं लिटरली आई एम प्लीडिंग कि ट्रिग्नोमेट्री जो है आप एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है आपको। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी लेंदी, और आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बट आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू। आपको सारे फॉर्मूले याद करवाने वाली जिम्मेदारी मेरी है। होमवर्क इज डीपीपी नंबर 1 ऑफ लॉग, यही वाली डीपीपी जो है वो अपने को करनी है। मैं आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगा। प्रिलिप को जो मैंने आपको दिया था, अगर आपने 210 तक कर लिया है तो प्लीज सॉल्व इट अंटिल 240। 240 तक करने के बाद आप रेस्ट ले सकते हो, फिर उसके बाद आपके पास टाइम हो तो करते जाओ, नहीं हो तो डीपीपी करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी डिस्कसिंग डीपीपी नंबर 1 टुमारो, इज दैट ओके? चलिए, मैं आपको कल की क्लास में मिलता हूँ। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर। आफ्टर क्वेश्चन 240 tan cos, इसलिए मैंने बोला ना कि ये 240 तक आप कर लीजिए प्लीज, क्योंकि उसके बाद फिर कुछ कुछ मिक्स्ड कंसेप्ट आएंगे जो अपन ने पढ़ा नहीं है। 240 इज इनफ है ना, करो आप यहाँ तक। मिलते हैं अपन कल। बाय एवरीवन, टाटा, थैंक यू।